अरे बाबूजी, केत की पैसा दी होगी सब करने के लिए। वो तो अच्छा हुआ वो लड़की का जमीर जाग गया, 1000-2000 के लालच में नहीं फंसी। लेकिन केत की तो उस लड़की को पैसा दी होगी। तो लाली का ही सब बोल रही है। लाली थोड़ी जाके उससे पैसा ली होगी। बाकी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्यों पैसा नहीं लिया होगा? नौकरानी का कौन भरोसा। हम तुम्हारी बात मान रहे शेखर, हम लाली पे शक नहीं कर रहे हैं। बाकी इहो तो हो सकता है कि वो लड़की लाली का इस्तेमाल की हो, लाली के सामने जाके रोना रोई हो और लाली को लगा होगा कि सही कह रही है। बाकी लाली ऐसे कैसे? कोई बात नहीं शेखर, कोनो जबरदस्ती थोड़ी ना है कि तुम हमारी बात मानबे करो। हमको लगा कि हमारा परिवार है तो सच बताने में क्या जाता है। हम सब सच बता दिए हैं तुमको। कुछ और पता करना है तो कर सकते हो, हमको कोनो एतराज नहीं है। बाबूजी, हम पापा से तनी थोड़ा इंतजार करने के लिए कहेंगे, जब तक आप लोग अस्वस्थ ना हो जाएं। अपनी इज्जत भी तो देखनी पड़ती है। देखो नौकरानी ए तरह किसी को भी आकर ऐसा कहेगी तो सोचना तो पड़ेगा ही। हम अपनी जिंदगी किसी के साथ बिताना चाहे तो चाहे, बाकी वो ही चाहे ये जरूरी थोड़ी ना है। और हाँ, हमको आपका परिवार बहुत पसंद है। और रत्ना से अगर हमारा ब्याह होता है तो हम वचन देते हैं कि हम इनको बहुत खुश रखेंगे। बाकी अब ये आप लोगों को तय करना है कि आप लोग हमें दामाद के रूप में पसंद करते हैं या नहीं। अरे मुकुल बाबू सुनिए ना। अरे जो होना था वो हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। आई मुकुल बाबू, अरे अतुल बाबू, मंत्री जी ने अगर ये रिश्ता ठुकरा दिया तो ललिया के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छे तरीके से समझा देना उसे। अरे मुकुल चलो ना, अब यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? आप चलिए,
एगो जरूरी काम है, वो काम करके फिर घर पहुंचेंगे। चलो ठीक है, चलो। जाइए। अब जन्मदिन दीदिया जी इस सच जान जाए और हम दोनों के रिश्ता को मान जाए, उस दिन आइएगा कोठारिया में। तुम ही तो कोयली भेजी थी लाली, वो रत्ना की खुशी के लिए। तो फिर अब काहे रत्ना की खुशी नहीं चाहती हो? काहे उसका रिश्ता तोड़ने में तुली हुई है? नहीं, ये नहीं हो सकता। कौन और बात है? अरे लाली, लाली कहाँ है? हमको माफ कर दीजिए बहन जी, हमारी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। काहे की रे तू ऐसा? काहे लिए डरा गई? बोले थे ना डराना घबराना माँ, फिर भी तू ऐसे। हमारे पास आप जैसी हिम्मत नहीं है बहन जी, हम जानबूझ के सांप के बिल में हाथ नहीं डाल सकते। ये काम आप ही के बस में है, हमारे बस में नहीं। ये लोग बहुत ताकत वाले आदमी हैं, इनकी ताकत के सामने तो जमराज भी पानी भरते। फिर हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं बहन जी, अगर हमको कुछ हो गया तो हमारी माई का क्या होगा? हमें क्षमा कर दो बहन जी, हम इसमें आपकी कोनो मदद नहीं कर सकते। बस यही विनती करेंगे कि भोले बाबा इस लड़ाई में आपका जीत दे। कोनो बात नहीं, सबकी अपनी अपनी लड़ाई, अपनी अपनी मजबूरी।
कोनो मजबूरी की वजह से लड़ने से डरता है, तो किसी को मजबूरी की वजह से लड़ना पड़ता है। चल तुमको हम तुम्हारे गांव छोड़ाते हैं। वचन दिए थे ना कि सुरक्षित पहुंचा देंगे तुम्हारे गांव। वचन आजकल कहाँ पूरा हो पाता है किसी का। बाकी कहें तो कहना तो पूरा करेंगे ना। आप बुलाए थे, कोनो बात है का? तुमसे मिले बिना कैसे चले जाते? यही लिए बुलाए थे तुमको। देखिए, जोन भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। लाली को ये सब नहीं कहना चाहिए था। ओकरे अंदर इतनी समझ कहाँ है कि नौकरानी है तो नौकरानी की तरह रहे। अरे ठीक है रत्ना, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे? इंसान की इज्जत से बड़ी कोनो चीज होती है का? बाकी वो छोट जात, वो की खुद की इज्जत होती तो जाने ना कि दूसरे की इज्जत बेइज्जती का होती है। ऐसा नहीं कहते हैं रत्ना। वो तुम्हारे भैया की धर्म पत्नी है। देखो रत्ना, चौंको मत। हमको तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ पता है। बाकी यही लिए नहीं बताए काहे कि हमारे पापा मिनिस्टर हैं और उनको अगर पता चल जाता तो वो ये रिश्ते के लिए तुरंत ही मना कर देते, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ये सब जानने के बाद भी मुकुल हमसे ब्याह करने को तैयार है। मन के कितने अच्छे हैं ये, कितने शुद्ध। तुमको तो शायद पता भी नहीं होगा कि तुम हमारे लिए का हो, और अब तो हम तुम्हारे बगैर जीने की सोच तक नहीं सकते। पता नहीं क्या तुम भी हमारे बारे में कुछ महसूस करती हो या नहीं। बाकी हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे रत्ना। हमको तो लगता है कि हमारी हर सांस में तुम हमारे साथ हो। हमको क्या पता था कि हम तुमसे ऐसा प्रेम कर बैठेंगे। अगर हमारा ब्याह तुमसे नहीं हुआ ना तो हम पता नहीं क्या कर जाएंगे। ये फुनवा गनगनाए तो पुकार लेना हमें। अब यहां से हिलेगा नहीं, किला गाड़ के जम जा, समझा? भुना हुआ गेहूं, अरे कौन बीनेगा इसे? संध्या से पहले सब बीन जाना चाहिए, सुना? ओ सकरवा, तनिक यहाँ आओ। ललिया से हमारी बात बोले कि नहीं से करवा? अभी नहीं, बाद में कह देंगे। बाद में मतलब? दोनों पतरा बचवाना है। वो घर में नहीं है, कहीं गई है। आएगी तो कह देंगे। कहाँ गई है? कुछ पता भी है तुम्हें कि उसका थौ ठिकाना कुछ है कि नहीं? अरे यहाँ इतना तमाशा करने के बाद कोई नया उपद्रव फैलाने तो नहीं गई? ऐसा काय कह रहे हैं? तो और कैसे कहें? ये जो इतना तमाशा हुआ है उसके लिए कोई लंदन पेरिस वाले जिम्मेदार नहीं है। ए शेखरवा,
अगर रचना का बिहार टूटा तो ओकरे जिम्मेदार तुम रहोगे। बाकी हमको समझ में नहीं आता कि आप लोग मुकुल पे का इतना विश्वास है। लाली भी कुछ कह रही है, ओकरी भी सुनिए। लाली जो लड़कियां लाई थी वो कहा कि मुकुल निर्दोष है। ओकरे बाद लाली की बात का सुनना चाहते हो तुम? लाली बेमतलब ही ऐसे थोड़ी सब कुछ कहने लगेगी। काहे नहीं कह सकती? देखो खरीदी हुई लड़की तो कुछ भी कर सकती है। तो काहे खरीद के लाए थे? अरे ये दोनों बाप बेटे के पेट में का भूडोल उठ रहा है। अरे शांत हो जाओ, शांत, लड़ो मत। और शेखर बबुआ, हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बहुत जिंदगी देखे हैं। ये लाली है तो सुशील, पर है तो छोट जात ना। और अगर तुम जानते ना कि वो कौन जगह से आई है तो तुमको समझ में आता। पता है, हमको पता है लाली का है। इस हवेली के लोगों से तो बहुत ठीक है। देखो बबुआ, बुरा मत मानो। अब जौन औरत रखेल बनने को तैयार हो जाए वो कुछो भी कर सकती है। लाली रखेल नहीं है, हमारी पत्नी है। दोबारा लाली को रखेल मत बोलिएगा। हम लाली के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। हमको पता है वो मुकुल पर इल्जाम लगाई है, हमको खुद आश्चर्य है इस बात पर। लेकिन हम ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है आपकी कि वो रत्ना का ब्याह तोड़ना चाहती है। और दोबारा ऐसी बात हमको किसी के मुंह से सुनाई नहीं देनी चाहिए, बता दे रहे हैं। बुचिया, सुन लिए लोहा? अब पता चला कि बेटा जब बाप को धमकी देता है तो कैसे लगता है। हाँ? बुचिया, क्या बात है बुचिया? हाँ? काहे रो रही हो बुचिया? माँ, शेखर भैया को क्या हो गया है? माँ, शेखर भैया को काहे नहीं दिख रहा है कि मुकुल कितने अच्छे हैं? कोनो भी बात छुपाते नहीं है, जो कुछ है सबके सामने है। तुमको मुकुल के बारे में इतना कैसे मालूम? माँ, मुकुल बहुत ही अच्छे इंसान है। हमारे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है माँ। वो जानते हैं कि रिश्ता कैसे निभाया जाता है, और हम क्या बोले माँ। मुकुल शेखर भैया और लाली के रिश्ते के बारे में सब जानते हैं। वो सब जानने के बाद भी चुप रहे, सिर्फ इसलिए कि ये बात सुनकर उनके घर वाले रिश्ता ना तोड़ दे। इसलिए वो चुप रहे माँ। पहले हम ये ब्याह नहीं करना चाहते थे, अब तो हम किसी और से ब्याह करने के बारे में सोच भी नहीं सकते माँ। शेखर भैया को तो वो रकेल के अलावा कोनो की बात ही समझ नहीं आती है। ऐसे बात करते हैं जैसे हमें शेखर भैया है ही नहीं, कोनो और है। माँ, आप एक बात बताइए, वो लाली हम लोगों से दूर काहे नहीं चली जाती है? हम ये ब्याह से बहुत खुश है माँ। वो लाली को कह दीजिए कि हमारे ब्याह में बिगड़ ना डाले। इतना चिंता करने का कोनो जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ,
हम बहुत परेशान हैं और भगवान ही जानता है कि अगर ये ब्याह नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे।